नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेने के लिए उद्योग जगत का किया आह्वान। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 40 नए मामले आने के बाद झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 675। हजारीबाग के बड़कागांव, चुरचू एवं विष्णुगढ़ प्रखंड की सोहराय और कोहबर कला को मिलेगा जीआई टैग, कलाकारों को मिलेगा आर्थिक लाभ। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला में हुई मुठभेड़ में शामिल एक उग्रवादी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उन्होंने उद्योग जगत का आह्वान किया है। वे आज भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के 125 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लक्ष्य को तय करना होगा। उन्होंने निजी क्षेत्र के उद्योग और व्यवसाय को देश के विकास का वाहक बताया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और कोरोना महामारी से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे भविष्य में देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दोबारा अपनी विकास की क्षमता को हासिल करेगा। उन्होंने देश के विकास में सहभागी बनने के लिए आगे आने को कहा। आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। हमारे लिए रिफॉर्म्स सिस्टमैटिक, प्लान, इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। हमारे लिए रिफॉर्म्स का मतलब है फैसले लेने का साहस करना और उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना। बैंक मर्जर हो, जीएसटी हो, फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट की व्यवस्था हो, हमने हमेशा व्यवस्थाओं में सरकार के दखल को कम करने, प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए एनकरेजिंग इकोसिस्टम खड़ा करने पर हम लगातार बल देते रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में किए गए प्रयासों की भी चर्चा की। आज ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स भी कर रही हैं जिनकी देश ने एक प्रकार से उम्मीद भी छोड़ दी थी। किसानों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। किसान अब जिसे चाहे, जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी शर्तों पर, किसान की शर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं। अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रवासियों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 1,01,500 करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित किया गया है। योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर दैनिक वेतन 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 675 हो गए हैं। कल कोरोना संक्रमण के 40 मामले सामने आए। जमशेदपुर में 10, हजारीबाग से 3, रांची, सिमडेगा, लोहरदगा और गढ़वा से 2-2, कोडरमा में 4 और गुमला में 1 मरीज पॉजिटिव निकले। सभी संक्रमित बाहर से आए हुए थे और इन्हें विभिन्न जगहों से लौटने के बाद संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया था। इधर देश भर में कुल संक्रमण के मामले 1,97,707 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 4,835 रोगी ठीक हुए। अब तक लगभग 92,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 93,322 रोगियों का इलाज चल रहा है। धनबाद में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिन में ही 44 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। अब तक 10 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 49 मरीजों का इलाज जारी है। जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि बाघमारा का संक्रमित मरीज सूरत से आया था, वहीं झरिया का मरीज मुंबई एवं टुंडी का मरीज जयपुर से लौटा था। उधर सदर अस्पताल में पिछले दिनों संक्रमित मिले लैब टेक्नीशियन के परिजनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने सेंट्रल अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने पर
विचार कर रहे हैं। राज्य भर में हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर काफी बेहतर है। संक्रमित मरीजों में से करीब 60% मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि संक्रमण से होने वाली मौत की दर 0 है। हजारीबाग जिला में संक्रमितों की संख्या 71 है और अब तक 41 मरीज ठीक हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि चिकित्सकों की मेहनत, मरीजों का अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं हजारीबाग का बेहतर वातावरण मरीजों के ठीक होने की दर को बढ़ा रहा है। इधर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने की दर 45% है। वहीं देश में यह दर निरंतर बढ़ रहा है और अब यह 48.19% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के जीआई संगठन ने हजारीबाग जिला के बड़कागांव, चुरचू एवं विष्णुगढ़ प्रखंड की सोहराय व कोहबर कला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की घोषणा की है। इससे इस कला की अपनी पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है। कला विशेषज्ञ जस्टिन इमाम के अनुसार करीब 1 साल की मेहनत ने इस कला को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने सोहराय व कोहबर कला को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में तत्कालीन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि दिल्ली के द्वारका में इस कला की प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे यह राह आसान हुई। सोहराय कला महिला सहयोग समिति की अध्यक्ष अलका इमाम बताती हैं, जीआई टैग मिलने से इस कला की अपनी पहचान हो गई है। आने वाले समय में सरकार के प्रयासों से इसके कलाकारों को आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इस कला का संरक्षण भी हो सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में हजारीबाग रेलवे स्टेशन को सोहराय व कोहबर से सजाए जाने की प्रशंसा कर देश स्तर पर इसे पहचान दिलाने का काम किया है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित कराईकेला थाना क्षेत्र के रेंगरा कोचा जंगल के जोनवा गांव में रविवार को पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में शामिल एक नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में एक सिपाही और एक एसपीओ शहीद हो गए थे। इस संबंध में 31 मई को कराईकेला थाने में भाकपा माओवादी संगठन के उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने बताया कि बागुन बांड्रा उर्फ दिलीप बांड्रा नाम के नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के प्रयास में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। संपूर्ण तालाबंदी के दौरान जिले में 18,000 से भी ज्यादा श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। वैश्विक महामारी कोविड-19 वायरस संक्रमण के इस संकट काल में पश्चिमी सिंहभूम जिले के वैसे लोगों जो झारखंड से बाहर या झारखंड के भीतर ही दूसरे जिलों में रह रहे थे, उन्हें वापस लाने के प्रयास में जिला प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। संपूर्ण तालाबंदी के दौरान जिले में 18,000 से भी ज्यादा श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है। यही नहीं, इनके कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत प्रबंधन का कार्य भी तदनुरूप किया जा रहा है ताकि संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। इस कार्य में जिला प्रशासन के साथ पारंपरिक प्रशासन व्यवस्था मानकी मुंडा से भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि श्रमिकों का उचित प्रबंधन जिले में किया जा सके। जिला प्रशासन का मानना है कि आने वाले 2 हफ्ते जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। वैश्विक महामारी के दौरान आम लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिले के 19 पुलिस थानों में सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है। जिला पुलिस द्वारा अब तक कुल 70,000 से भी अधिक व्यक्तियों को भोजन करवाया गया है। विगत 28 मार्च से आरंभ ये सभी सामुदायिक किचन जिले की सीमाओं से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य उच्च पथों पर चलाए जा रहे हैं, जिससे पैदल यात्रा कर रहे लोगों को भी आसानी से भोजन उपलब्ध हो रहा है। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। जमशेदपुर में कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम समाज ने निकाह के दौरान 10 से अधिक लोगों के नहीं जुटने का निर्णय लिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। निकाह में 10 से ज्यादा लोग नजर आएंगे तो काजी या निकाह ख्वाह बिना निकाह पढ़ाई लौट जाएंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने और लॉकडाउन की पाबंदियों को देखते हुए शहर के मुस्लिम उलेमाओं ने ये फैसला लिया है। शहर काजी मुफ्ती आबिद हुसैन नूरी ने बताया कि शादियों में बेवजह की रस्मों, शरीयत के खिलाफ होने वाले रिवाज और निकाह में ज्यादा भीड़ जुटती है। समाज में शादियों का दौर शुरू हो गया है। जमशेदपुर में रोजाना औसतन 30-35 निकाह होते हैं। वहीं समाज के कुछ लोगों ने बैंड बाजा, डीजे एवं पटाखे पर भी पाबंदी लगा दी है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गिरिडीह जिले में किसान जैविक खेती कर फसलों और सब्जियों की उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। सरिया थाना के चंद्रमारणी गांव के किसान संजय कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लिया और रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद से खेती की। किसान का कहना है कि जैविक खेती के कारण उनके उत्पाद महंगे दाम पर बिकते हैं, जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। वहीं गांव के एक अन्य किसान नीलकंठ प्रसाद वर्मा सरकारी मदद पाकर प्रसन्न हैं। उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही थी, जबकि उन्नत बीज और जैविक खाद से उत्पादन बढ़ा है। नीलकंठ कहते हैं कि उन्हें सब्जी बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खेत से ही एक-एक दिन छोड़कर 100 किलोग्राम भिंडी बेचते हैं। किसान महादेव प्रसाद वर्मा भी कहते हैं कि वह खेती टपक विधि से कर रहे हैं। जैविक खेती से उनकी आमदनी बढ़ी है। और अब संक्षिप्त खबरें। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोलार्क कुमार दुबे की अदालत ने आज 2 अलग अलग मामलों में मादक द्रव्य गांजा की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस ने इनके पास से 3.60 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया था। झारखंड राज्य निजी स्कूल और छात्र कल्याण संघ के चेयरमैन आलोक कुमार दुबे ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से निजी स्कूलों के कार्यालयों को खोलने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों का कार्यालय खुलने से शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी अपने गैर शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।
दुमका में कपड़े और जूते चप्पल की दुकान खोलने की इजाजत देने की मांग को लेकर दुकानदारों ने टीन बाजार चौक पर प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। दुकानदारों ने कहा कि दुकान बंद रहने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेने के लिए उद्योग जगत का किया आह्वान। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 40 नए मामले आने के बाद झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 675। हजारीबाग के बड़कागांव, चुरचू एवं विष्णुगढ़ प्रखंड की सोहराय और कोहबर कला को मिलेगा जीआई टैग, कलाकारों को मिलेगा आर्थिक लाभ। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला में हुई मुठभेड़ में शामिल एक उग्रवादी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।